तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए? आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? 165 स्कूल के बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी एबीसीडी चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है? आप बताइए। मैं बहुत इज्जत से पेश आती हूं। नहीं, माशाल्लाह, आप जिससे इज्जत से पेश आना इज्जत से पेश आते हैं, जिसको आप हवा उतारना है, गैस उतारना, वो भी करते हैं, वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, तारीफ में वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ। हाँ। आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं, और ऐसे दो अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका ए नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनके। आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा फ्रीडम है, मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर कह रहा रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से? बोलिए आप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन और जायज होता अगर आपका जो दिल है तब भी ये सवाल पूछता, जब यूपीए सरकार में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ईरान से नहीं खरीदना, और बंद कर दिया गया था, सैंक्शन हो गया था, ईरान के खिलाफ 3 बार वोट किया यूपीए सरकार ने, तो मैं आप कहां थे? अब जो गड़बड़ चल रही है, अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, हम उनको कह रहे हैं कि भैया ले लो, ला लो, हमको लाके दे दो। ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को हमारी कैसा फर्क हो गया? भाई तेल मुझे आना है, गैस मेरा आना है, आपने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने खतर पे हमला किया, गेल, गुजरात पेट्रोलियम, ये सब हम लोग खतर से लेते हैं गैस, हमारा गैस तो रुक गया। अब हमारी गलती है। तू समझा? हाँ। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल, एक लफ्ज नहीं यूएस के बारे में, एक लफ्ज नहीं इजराइल के बारे में। क्यों? आखिर क्या वजह है कि हम बोलने से, सच्चाई बोलने से डरते हैं? नहीं जानते क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं मालूम? ये एप्स्टीन फाइल है क्या? नहीं। 9 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। मैडम, हमने उनको भी महफूज रखना है। मैडम, नहीं सुनिए मैडम, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या होता है कि देश का पहला इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, फिर हमारे एनआरआईज आते हैं, यकीनन आते हैं। अगर हम 1 करोड़ को देख के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। यकीनन हमारा सॉफ्ट पावर है, मगर इनकी गलती की वजह से भारत के लोग ही तो मर रहे हैं। डेब्रिस गिर रहा है, आज मर गए। समंदर पे, कश्तियों पे लोग हैं। आप ये बताइए कि हम बोल क्यों नहीं सकते कि भाई बंद करो ये तमाशा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अरे आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में लफ्ज यूएस बोलने को तैयार नहीं है, प्यारी समझ गई, लफ्ज इजराइल का कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है। फिर कैसा होगा बताइए आप? ये एक फ्रिगेट जो टॉर्पीडो हुई थी, उसकी जगह एक शिप यहां पर डॉक थी। उनके जो शिप खराब थे, उनके सेलर्स को हमने यहां रखा हुआ था, सब कुछ कर रहे थे। किसके? ईरान के। वो नहीं दिखा, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। आपने बोला नहीं जब आपने कहा कि हम एक तरफ की कर रहे हैं, ईरान की कहानी आप गोल कर गए। मैडम सुनिए, अगर मैं आपकी दावत में यहां पर आया हूं, मैं गिर जाता हूं, खुदा ना खास्ता, कुछ हाथ को मार लग गया, अरे असद साहब आपको क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, पानी पिलाओ। आप तो चलिए, मैं बाहर चला गया, रास्ते में टक्कर हो गई, आप फोन तो करेंगे, अरे आप मेरे प्रोग्राम को आए थे, क्या हुआ आपको? आपको पता है फोन नहीं गया था?
कुछ नहीं। आपको पता है? इंडियन नेवी हैज नॉट इवन ऑफर्ड कंडोलेंसेस। अच्छा अब क्या हो रहा मालूम? एक मिनट, अब जो शिप्स ला रहे हैं ना गैस के, माफ करना बुरा मत मानिए, आ गए 2 शिप आ गए, 3 शिप आ गए। अरे वो 2-3 शिप से तो हमारा 1.5 दिन का गैस का कंजम्पशन है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। जो शिप निकल रही 18 करोड़ रुपए दो, टोल टैक्स दो। 18 इंडियन शिप्स हमारे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। आप बोलते नहीं कोई कमी नहीं है प्यारे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाया आपने फिर अगर कमी नहीं है तो? आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की हेडलाइन बता रहा हूं, पीपुल्स रशिंग टुवर्ड्स द पेट्रोल पंप्स, पुलिस इन एक्शन। आपके अखबार में है ये, आप देख लीजिए, 2 न्यूज हैं। अब मैं इसको क्या बोलेंगे? आप तो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं तो मैं इसका बताती हूँ। आप ही ने खुद कहा अपने स्टेटमेंट के 24 शिप थे जब वॉर शुरू हुई, अब 18 हैं, मतलब 6 निकली ना, 6 निकली ना वहां से। एक मिनट ओवैसी साहब, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। 6 निकल गई वहां से, लेकिन ओवैसी साहब नोट नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। आप कहेंगे कि हमारे पास 74 डेज के रिजर्व हैं और सरकार कोशिश करके बाकी ला रही है। ओवैसी साहब कहेंगे नहीं नहीं सबको चाहिए, सब लाइन लगा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि भाई बाहर से सप्लीमेंट भी हो रहा है। या चित भी मेरी पट भी मेरी आपकी। ओवैसी साहब, ऑपोजिशन में रहना मुझे लगता है कन्वीनियंट बहुत होता है। चित आपकी पट मेरी। चलिए सुनिए अब आप ये बताइए 10 साल में हमने डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? आज हम बोल रहे हैं अल्जीरिया से ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे। सस्ता है क्या? हॉस्टल्स में जाकर देखिए, बच्चियों के सोशल वेलफेयर के हॉस्टल्स में लकड़ियों पर खाना पक रहा है, लकड़ियों पर खाना पक रहा है। अब सरकार बोलती है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते तो क्या कतर पर स्ट्राइक नहीं होता? क्या स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में असर नहीं पड़ता? कम से कम नरेंद्र मोदी खड़े होकर मिस्टर ऑरानिज को बोलते, मिस्टर सो एंड सो बस करो। मोदी जी को इस्तेमाल किया गया इजराइल ने। आप मान रहे हैं कि मोदी जी इतने इम्पोर्टेंट हैं कि देश बुलाते हैं व्हाइट वॉश अपने एक्शंस कराने के लिए? मान रहे हैं ना आप? अब मान रहे हैं कि उनकी अहमियत इतनी है। नहीं, अब आप जवाब नहीं, एक मिनट मैडम, जवाब सुनिए। आप थाली मार रहे हैं, जवाब सुनिए। 80,000 लोग मारे गए। हमारी देश की इंपॉर्टेंस उससे होगी कि एक रिजीम 80,000 लोगों को मारेगा और हम जाके उसको व्हाइट वॉश करेंगे? ये हमारी अहमियत है। अरे वोट आप उनके काटेंगे? नहीं, देखिए इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। हाँ बस इतना ही फायदा कराना है आपको बीजेपी को? नहीं, डील बड़ी नहीं कराई ना आपने बीजेपी से मेरी। अब मैं क्या बोलूं इस पे? आपकी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठकर मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ममता जी आपको लिखने नहीं दे रही। मैडम, आप सेक्युलर बन रहे हैं, सेक्युलर वाले आपको सेक्युलर नहीं मानते। ये चल क्या रहा है? जितना मुझे लोग गाली देते, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत की सियासत की लैला हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। आप कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा कोई जिसने बुर्का पहना हो, हिजाब पहना हो। हाँ, बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात एक यमन फिलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आई थी, उन्होंने नहीं पहना था हिजाब। बहुत अच्छा है, यही तो खूबसूरती है। फिर हिजाब पे इतना एम्फेसिस क्यों डालते हैं? जब नरेंद्र मोदी बन गए चाय बेचकर, तो हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती प्राइम मिनिस्टर? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कम से कम ऐसा मत। यही तो प्रॉब्लम है कि हिजाब को आपने अपनी सेक्युलरिज्म और पॉलिटिक्स का चिन्ह क्यों बना दिया? आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट किया और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, आपके नेता ने किया ये कि एनकाउंटर हो रहे हैं और जो एनकाउंटर कर रहे हैं उनका भी एनकाउंटर होगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शौकत से बात की, उन्होंने कहा कि सर मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हैं। अच्छा मैडम, यूपी की बात की, आप ये बताइए कि बाबा का विजन देखिए आप। बाबा का विजन देखिए कि उन्होंने क्या कि वी हैव, इंग्लिश में ट्वीट किया, एक्स पे डाला कि वी हैव डन एन साइंड एन MOU विद एन AI कंपनी टू ओपन अ डेटा सेंटर
वर्थ 25,000 करोड़। तो हजरत ग्रॉक ने नीचे लिखा कि उसका 50 लाख का टर्नओवर नहीं है। बाबा ने कर दिया। प्यारी समझ गई। एआई देखिए, उनका एआई देखिए। आजकल आपको एक शब्द से बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, धुरंधर। नहीं, वो शब्द ये है धुरंधर। हाँ, धुरंधर। क्या पिक्चर है वो? आपने कहा बैन कर दो। नहीं, मैंने कहा वारिस पठान। नहीं, देखिए मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है 3 घंटे किसी को देखने का। मैं चाहता हूँ लोग मुझे 1 घंटे के लिए सुने। अच्छा, ये 3 घंटे बकवास क्या है? वो होता क्या है? सिवाय गाली दो, आप वायलेंस को प्रमोट करो, और 3 घंटे के बाद आप निकल कर आप सोचते कि यार मैं इस मुसलमान को गाली दूं या ना दूं। अब वो क्या करेंगे उसका? वो देख के कौन देखेगा? मेरे पास ये गैर जरूरी। दुनिया देख रही है, लोग खुश हो रहे हैं। हम हैदराबाद में नहीं, हम हैदराबाद में बोलते कि प्यारे इन चीजों को दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। तो हम गुर्दे पे लेके छोड़ देते हैं उसको। आज सुबह किरण रिजिजू जी इसी प्लेटफॉर्म पर थे और उन्होंने कहा कि 5वें दिन जाकर हमने कंडोलेंस नहीं दिया, जिस दिन कंडोलेंस रजिस्टर खुला उसी दिन हम गए थे। फैक्चुअली ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है कि आपके मुंह में जबान है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। आप सरकार में हैं, आप एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे। चलिए वो भी नहीं तो कम से कम हमारे अमित को बोल देते कि सोर्सेस से हमने कंडेम कर दिया या कंडोलेंस दिया। वो भी नहीं किया आपने। रजिस्टर क्यों? आप बोल सकते थे ना। 165, चलिए ईरान से आपको जो भी होगा, इजराइल ये ट्रम्प की डर से आप नहीं बोले। 165 बच्चे मारे गए, उन पे तो बोल देते कुछ। कि पैलेस्टीन की जो फॉरेन मिनिस्टर वारसेन आगाबेकियान शाहीन भारत आई थी, उन्होंने कहा भारत ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक ब्रिज हो सकता है। उन्हें यकीन है मोदी पर, आपको क्यों नहीं है? ये समझ में नहीं आता। कैसे यकीन होगा जब नरेंद्र मोदी नेसेट में जाकर जो किसी को अवार्ड नहीं दिया वहीं बनाकर उनको पहना दिया गया और उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि वी स्टैंड विद इजराइल। फॉर व्हाट डू वी स्टैंड विद इजराइल? फॉर द जेनोसाइड? For what they are doing, for what they have destabilized the whole region.